स्पेयर मी और मर्सी के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि थाईलैंड के एक बहुत ही घने जंगलों के इलाकों से इंस्पेक्टर वासन गाड़ी चला रहा था और वो अपनी गांव की तरफ जा रहा था, जहां पर वो अपनी कैंसर पीड़ित मां के साथ उनके आखिरी दिनों में रहना चाहता था। और अचानक वो घने धुएं से गिर जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने भेड़ के साथ दौड़ रहा था बीच रास्ते में ही, और उसके पीछे एक आदमी मास्क में दौड़ रहा था। और अचानक डॉक्टर वासन के सामने वो आदमी अपने भेड़ को मारने लगता है और उसे देखकर इंस्पेक्टर वासन डर जाता है और अपनी गाड़ी घुमा देता है और वो पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उससे सर में चोट लगती है। लेकिन तभी वो अपनी गन निकाल लेता है और उस आदमी की तरफ दौड़ता है और वो आदमी भी इंस्पेक्टर वासन को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि वो भेड़ तड़प रहा था और वो मास्क पहना हुआ आदमी भी उसे वहाँ देखकर चौंक गया था। और जैसे ही वो उस भेड़ की तरफ देखता है, वो मास्क पहना हुआ आदमी गायब हो जाता है और इंस्पेक्टर वासन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और उस भेड़ को शांत करने के लिए वो अपनी गन से उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है, जिसके बाद वो उस गांव के हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अंदर आकर वो नर्स से कहता है कि मुझे सर में चोट लगी है और वो उसे इंतज़ार करने को कहती है। और वो वहीं पर हॉस्पिटल में बैठ जाता है इंतज़ार करते हुए। उसकी नज़र एक पेशेंट पे पड़ती है जिसे भी टर्मिनल कैंसर था, जो उसकी माँ को था, और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो उस परेशान हुई फैमिली को वो डॉक्टर बाहर आकर समझा रहा था, लेकिन उसकी फैमिली उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर वासन उस डॉक्टर की तरफ देखता है तो उसे उस नकाबपोश आदमी से उसका चेहरा मिलता जुलता लगता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। और वो डॉक्टर भी उसे देखता रहता है, लेकिन वो उससे बात करने ही वाला था, तभी नर्स आकर उस डॉक्टर को किसी दूसरे पेशेंट के बारे में बोलती है और वो डॉक्टर अंदर चला जाता है। इलाज करने के बाद डॉक्टर वासन फ़ोन से अपनी बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। लेकिन तभी उसकी बहन उससे बोलती है कि माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो भी चौंक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसकी माँ के फ्यूनरल में वही डॉक्टर शामिल था जो उसकी माँ का भी इलाज कर रहा था, जिसे सुबह ही इंस्पेक्टर वासन ने देखा था। और उसकी माँ की फ्यूनरल में सभी उसे ताना भी मारते हैं कि वो उसकी माँ के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर उन सभी लोगों से कहता है कि कैंसर पेशेंट का कुछ भी बोल नहीं सकते, वो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन उन सब की बातों को सुनने के बाद इंस्पेक्टर वासन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो अपनी माँ की चिता को देखता रहता है। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और उसे उसका नैपकिन ऑफर करता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो लो, दुख होने पर रोना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। और वो डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं डॉक्टर कान हूँ और मैं तुम्हारी माँ का इलाज कर रहा था। लेकिन तब इंस्पेक्टर वासन उससे बोलता है कि लेकिन मेरे माँ के पास बहुत सारा टाइम था, भले ही उसे कैंसर था, तो ये अचानक से कैसे हो गया। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर कान 3 दिन पहले ही वासन की माँ को चेक करने के लिए उसके घर पे आया था, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और वो इस दर्द को बिल्कुल भी झेल नहीं सकती। ड्यूटी का पहला दिन होने के कारण इंस्पेक्टर वासन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है, जहाँ पर वो चीफ पुलिस इंस्पेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाता है। लेकिन तभी एक और चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को एक मर्डर के बारे में बताता है। और वो उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये मर्डर हुआ था, और चीफ इंस्पेक्टर वासन से कहता है कि यह भी पेशेंट कैंसर का है, लेकिन इसकी बीवी को ये शक है कि उसका मर्डर हुआ है। तभी छानबीन करते हुए डॉक्टर वासन को उस पेशेंट के बेड के नीचे एक कांच का टुकड़ा मिलता है। आगे जब वो उस पेशेंट के वाइफ से बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि वो दूसरे कमरे में कल रात को सो रही थी। तभी उसे ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई और वो अंदर आ गई देखने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तभी इंस्पेक्टर वासन से कहता है कि भले ही वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन आपने कुछ तो सुना होगा। लेकिन उसकी वाइफ को कुछ भी याद नहीं आता और इंस्पेक्टर वासन उससे बोलता है कि आपने जो आवाज़ सुनी थी वो कांच की थी, क्योंकि उसके बेड के नीचे मुझे अभी
कांच का टुकड़ा मिला है और उसकी वाइफ इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ये एक मर्डर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर खान ने उसके हस्बैंड को चेकअप किया था और उसने बताया था कि उसके पास कुछ महीने और है। और डॉक्टर खान का नाम सुनने के बाद उसे उस पर शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे हॉस्पिटल का डायरेक्टर एंटर करता है, जिससे सब डर जाते हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर वासन वहाँ पर आकर डायरेक्टर से बातचीत करता है और वो और चीफ डॉक्टर खान के बारे में उससे जानकारी लेते हैं और उससे मिलने की इजाज़त भी ले लेते हैं। और जब वो डॉक्टर खान से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं तब उनके पीछे से डॉक्टर खान बाहर आ जाता है और इंस्पेक्टर वासन को ताना मारता है कि जब उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी तो वो उससे दूर चला गया था। और इंस्पेक्टर वासन और चीफ डॉक्टर खान से पूछताछ करने वाले होते हैं, तभी वो नर्स वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर खान को अंदर लेकर जाती है पेशेंट्स को चेकअप करवाने के लिए। इंस्पेक्टर वासन और चीफ काफ़ी घंटे तक हॉस्पिटल में ही बैठते हैं और काफ़ी देर बाद नर्स उन्हें अंदर बुलाती है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर अंदर जाकर डॉक्टर खान से पूछताछ करते हैं मिस्टर संक्रांत के डेथ के बारे में, क्योंकि वही उसका इलाज कर रहा था। और डॉक्टर खान उन दोनों से कहता है कि कैंसर पेशेंट का कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। और इंस्पेक्टर वासन उससे बोलता है कि क्या तुम सभी लोगों से यही कहते हो, जिस पर खान हामी भरता है और उसे बोलता है कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं पेशेंट के फैमिली के साथ इमोशनल सपोर्ट भी बन जाऊँ। लेकिन इंस्पेक्टर वासन उसे अजीब तरीके से घूरता है, जिसके बाद डॉक्टर खान उसे अपना लाइन नंबर दे देता है और उससे बोलता है कि अगर केस के सिलसिले में अगर तुम्हें मुझसे फिर से बातचीत करनी होगी तो तुम मेरा नंबर ले लो। लेकिन वो उसका नंबर नहीं लेता और उससे घूरता रहता है और पुलिस चीफ ही डॉक्टर खान का नंबर उसके मोबाइल में सेव कर लेता है। डॉक्टर खान से पूछताछ करने के बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तब अचानक डॉक्टर खान उन दोनों को रोक लेता है और उनसे कहता है कि अगर पेशेंट की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाए तो मुझे बता देना। और इंस्पेक्टर वासन उसे सस्पेक्ट करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट क्यों चाहिए, जिस पर डॉक्टर खान उससे बोलता है कि वो मेरा पेशेंट था तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है जानना कि वो कैसे मर गया। जिसके बाद डॉक्टर वासन और पुलिस चीफ उसे हाँ बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में फिजिशियन उस पेशेंट का ऑटोप्सी रिपोर्ट करने वाली होती है और वो उसकी फ़ाइल चेक करती है जहाँ पर उसे कैंसर हुआ लिखा था। और वो बोलती है कि फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर उससे बोलता है कि उसकी फैमिली को शक है कि उसका मर्डर हो गया है और वो उसका ऑटोप्सी रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर खान अपने घर आ जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए और उसे कहता है कि जब तक उसका रेंट का रूम तैयार नहीं हो जाता तब तक वो यहीं पर रहेगा। और उसकी बहन भी उससे बोलती है कि मैं भी बाहर जा रही हूँ तो तुम घर का ख्याल रखना। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर बाहर आ जाता है और उसे देखकर इंस्पेक्टर वासन शॉक हो जाता है और उसकी बहन उससे बोलती है कि डॉक्टर यहाँ पर डिनर के लिए रुकेगा तो तुम उसके साथ डिनर कर लेना। और वो वहाँ से चली जाती है और इंस्पेक्टर वासन डॉक्टर से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर कानू से बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ के पास उनका चेकअप करवाने के लिए बहुत बार आता था और उनकी कोई चीज़ मेरे पास रह गई थी तो वही लौटाने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि तुम्हारे बहन ने काफ़ी ज़्यादा खाना बना कर रखा है, तो क्या तुम अंदर आकर खाना नहीं खाओगे। और वो दोनों खाना लेने के लिए किचन में आ जाते हैं। तभी डॉक्टर खान फिर से उससे ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन इंस्पेक्टर वासन उससे बोलता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। आगे इंस्पेक्टर को चम्मच नहीं मिल रहा होता, लेकिन डॉक्टर उसे चम्मच दे देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर बार बार आते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं महीने में बहुत बार तुम्हारी माँ को देखने के लिए यहाँ पर आ जाता था। जिसके बाद डॉक्टर और इंस्पेक्टर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उसे अपना दुख जाहिर करता है और उसे कहता है कि मैं मेरी माँ से नहीं कह पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरी माँ बस तुम्हें ही बताती रही कि मैं कितना बुरा हूँ और मैं उससे मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन डॉक्टर उससे बोलता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी माँ ने मुझे कोई भी तुम्हारे बारे में कंप्लेंट नहीं की और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस पर इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा झिझकता रहा कि मैं यहाँ पर फंस जाऊँगा, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था। जिस पर डॉक्टर उससे बोलता है कि उसकी माँ उसे सपोर्ट करती इस डिसीजन में भी।
और उसे इमोशनल सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे इंस्पेक्टर को भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है और तभी डॉक्टर अपना हाथ उसके कंधे पर से हटा देता है। आगे हॉस्पिटल का डायरेक्टर ऑटोप्सी रूम में आ जाता है और उस डॉक्टर से पूछता है कि रिपोर्ट में क्या आया है, और वो डॉक्टर बोलती है कि सब नॉर्मल ही है, और वो उसे बोलता है कि अगर कोई भी सस्पिशियस बात हो तो मुझे बता देना, और जिसने इसका इलाज किया है उस डॉक्टर के बारे में भी ध्यान रखना। और वो नर्स उससे हाँ बोलती है। शाम को डॉक्टर कान उसी घर में आ जाता है जहाँ पर वो इंसान रह रहा था जो उसका कैंसर पेशेंट था, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा था, जिसका चेकअप उसने सुबह ही किया था। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की वजह से उसे बाहर ही सोने के लिए उसकी फैमिली ने तंबू लगाया हुआ था, और डॉक्टर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि नकाब में एक आदमी उस पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगवाता है, और अगली सुबह उसी पेशेंट की डेड बॉडी की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर वासन पुलिस चीफ के साथ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उसे वही इंजेक्शन मिलता है। और जब वो ऑटोप्सी रिपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है तो वो वहाँ पर डॉक्टर खान को देखता है, जिससे उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अंदर आने के बाद डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि इंस्पेक्टर, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब डेड बॉडीज़ ही आती है। और इंस्पेक्टर से बोलता है कि मिस्टर संक्रांत के ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या लिखा है, और डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसकी मौत कैंसर से ही हुई थी और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हुई थी। जिसके बाद इंस्पेक्टर वासन उससे बोलता है कि सबूत न होने के कारण ही उसकी मौत नेचुरल लगी है, लेकिन इस बार हमारे पास सबूत है। और डॉक्टर को इंस्पेक्टर वासन वो इंजेक्शन दिखा देता है जो उसने सुबह डेड बॉडी के हाथ से बरामद किया था, और इंजेक्शन को देखकर भी वो डॉक्टर शॉक हो जाती है और डर जाती है। और बाहर इंस्पेक्टर की सारी बातें डॉक्टर कान सुन रहा था, और जैसे वो बाहर आते हैं डॉक्टर कान वहाँ से भाग जाता है। और तभी पुलिस चीफ को फ़ोन आता है कि उन्हें एक सस्पेक्ट मिल गया है जिस पर शक है कि कल रात वो वहीं पर था जहाँ पर मर्डर हुआ था, और उसे ढूंढने के लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान जगह थी और उसमें बहुत सारे जानवरों को रखा गया था। और वो आदमी उन दोनों को देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर वासन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बहुत ही अजीब सी बातें करने लगता है कि वहाँ पर कोई आत्मा है। लेकिन वो तभी शॉक हो जाते हैं जब डॉक्टर कान वहाँ पर अचानक आ जाता है और उन लोगों की हेल्प करने के लिए उनसे कहता है कि ये एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा था और वो उससे बात कर सकता है। और वो उस सस्पेक्ट से बात करने लगता है, लेकिन उसकी बातों से वो सस्पेक्ट और भी ज़्यादा डर जाता है। और तभी डॉक्टर कान को इंस्पेक्टर वासन ज़ोर से उठा लेता है और उसे गुस्से से बोलता है कि तुम उसे डरा रहे हो, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम हमारी हेल्प नहीं कर रहे। और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर कान भी कुछ भी सोच नहीं पाता और एपिसोड 1 वहीं पर ख़त्म हो जाता है।